हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज के वीडियो में हम बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। तो ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपको एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आपको एज अ डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, या फिर आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। इसके पहले आपको पता होगा डीबीएमएस का ऑलरेडी हमने कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के, जैसे डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस का मतलब क्या है, राइट। डेटा और डीबीएमएस के बीच का फर्क क्या है, डीबीएमएस क्यों पढ़ना चाहिए, डेटा मॉडल, ईआर मॉडल, नेटवर्क, हायरार्चिकल मॉडल, ये सारे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट। अगर आपको वो टॉपिक्स भी सीखने हैं, बट अगर आपने अभी तक वो जो वीडियोस है वो नहीं देखे, तो मेरा डेटाबेस का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे वो जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे डिटेल में मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हुई है, ठीक है। तो ठीक है, अभी के वीडियो में हम देख लेते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगी कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम पॉइंट्स भी देख लेंगे कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन तो आप सिस्टमेटिकली कैसे पॉइंट्स लिख सकते हो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। ओके, सो डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, जो बेसिक पॉइंट है, वो ये है कि डेटा का मतलब आप क्या बोल सकते हो, डेटा इज अ रॉ फैक्ट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप बोल सकते हो डेटा इज ए रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल। ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। आप पहले ये समझ लो कि डेटा जो है उसका मतलब क्या है, इट इज अ रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल। वेयर एज उसी के सामने आप लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन इज processed from the data, is processed from the data। अब देखो गाइज, ये वाला जो पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा क्या है, डेटा इज द रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल। मतलब क्या है, कोई भी फैक्ट या मटेरियल उसको हमने सिस्टमेटिकली नहीं रखा, कोई भी हमें फैक्ट मिला, इकट्ठा किया हमने और हम उसको बोलते हैं वो हमारा डेटा है। बट अब जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, अगर उसी को आप सिस्टमेटिकली प्रोसेस करोगे तो उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फ्रॉम द डेटा। तो ये जो डेटा अवेलेबल है उसी के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। इसका एकदम सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ऐसा समझो कि लेट्स से कहीं से आपको बहुत सारी बुक्स मिली, ठीक है, 100 बुक्स आपको मिल गए, ठीक है। मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि लेट्स से कहीं से आपको 100 बुक्स, 100 बुक्स मिल गए। अब आपने क्या किया, वो 100 बुक्स जो आपको मिले, 100 मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बुक्स आपको मिले, 100 बुक्स, तो वो जो 100 बुक्स है उसको जाके आपने एक रूम पे रख दिया, ठीक है। कोई भी एक रूम में आपने वो 100 बुक्स रख दिया। अब क्या आप बोल सकते हो वो लाइब्रेरी बन गया? नहीं, क्योंकि नॉर्मल एक रूम है, वो रूम में आपने 100 बुक्स रख दिए, तो वो क्या हुआ, वो 100 बुक्स क्या है, आपके पास डेटा हुआ। 100 अलग अलग बुक्स मतलब वो 100 डेटा है आपके पास जो आपने एक रूम में रख दिया, तो वो आपका हुआ डेटा। बट अब आपके पास जो भी बुक्स आए आपने जो रूम में रखा, अगर वो चीज आप हर एक बुक को देखो कि कौन सी कैटेगरी का है, फिर आप वो जो रूम है वहां पे आप अलग अलग शेल्फ बना लो कि ये जो 5 बुक है ये कॉमेडी के है, ये जो 10 बुक है ये स्टोरी बुक्स है, ये जो 10 बुक है ये कंप्यूटर या आईटी रिलेटेड है, ये जो 5 बुक्स है ये नॉवेल्स है। इस तरह से अगर आप अलग अलग कैटेगरी करके रख दो और उसमें एक लेबल लगा दो, ठीक है। लेट्स से आपने 10 कॉमेडी बुक्स लगाई, उसके बाहर आपने एक स्टिकर लगा दिया कि कॉमेडी, फिर अपने 5 नॉवेल्स रखे और वहां पे आपने एक स्टिकर लगा दिया या नेम प्लेट लगा दिया कि नॉवेल, राइट। अगर उस तरह से वो 100 जो आपके पास बुक्स थे, अगर उसको आप एनालाइज करके इस तरह से कैटेगरी बना के रखोगे विद प्रॉपर नेम प्लेट, वो आपका बन जाएगा इंफॉर्मेशन। वो काइंड ऑफ आपने एक छोटा सा लाइब्रेरी टाइप बना दिया और वो आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन है। समझ में आया आपको डिफरेंस? जो 100 बुक्स थे वो आपके डेटा थे, क्योंकि उसको आपने कुछ भी नहीं किया, वो 100 बुक्स आपको मिली, आपने उठाया एक रूम में रख दिया, तो वो हो गया आपके पास डेटा। बट ये इंफॉर्मेशन में आपने क्या किया, वो जो आपके पास डेटा था, जो आपके पास 100 बुक्स थे, आपने वो 100 बुक्स को ही पकड़ा, वो 100 बुक्स को लिए, बट उसको सही से ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिकली रखा, जैसे मैंने आपको बताया, तो वही चीज बन गई आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। तो फिर क्या है, आपको कोई पॉइंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना के लिख पाओगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं, और कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में डेटा और इन्फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया
कि डेटा क्या है, 100 बुक्स आपको मिले, आपने बस वो 100 बुक्स जैसे मिले वैसे के वैसे रख दिए एक साथ, कुछ अलग से कैटेगरी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास जो डेटा होगा ना बाय डिफॉल्ट वो मीनिंगफुल डेटा नहीं होगा। अब वो 100 बुक्स कोई ऐसे ही पढ़ा है और कोई देख ले तो किसी को पता नहीं चलेगा इसमें से, अगर जैसे वो 100 बुक्स पढ़े हैं, किसी को अगर उसमें से कोई कॉमेडी रिलेटेड बुक पढ़नी है बट उसको पता ही नहीं है कौन सी कॉमेडी रिलेटेड बुक है, राइट। तो डेटा जो आपका होगा रॉ डेटा, वो डेटा मे नॉट बी मीनिंगफुल, मे नॉट बी मीनिंगफुल बिकॉज हमने ठीक से कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है, तो जो रॉ डेटा होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा, ठीक है, नॉट बी मीनिंगफुल। बट वहीं पे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, तो आप बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। डेटा मीनिंगफुल नहीं होगा बट जो इंफॉर्मेशन हमने बनाया होगा डेटा में से वो हमेशा मीनिंगफुल होगा, राइट, ओके। और क्या पॉइंट लिख सकते हो आप, जो आपके पास डेटा होगा उसको हम यूज करेंगे एनालाइज या रीजनिंग करने के लिए, राइट। मतलब जैसे मैंने बताया डेटा मतलब क्या था, आप उसी एग्जांपल के साथ रिलेट करो कि आपके पास 100 बुक्स है, अब इंफॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हो, वो 100 बुक्स को उठा के एनालाइज कर रहे हो, कौन से बुक कौन सी कैटेगरी का है, किस तरह का है, उस तरह से। तो ये जो डेटा है ना उसका हम यूज करते हैं, डेटा इज यूज्ड फॉर एनालिसिस और प्रोसेसिंग, ठीक है। जो हमारे पास डेटा है उसके ऊपर हम एनालिसिस या प्रोसेसिंग करते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए ये आप चीज समझो, जो आपके पास रॉ डेटा है उसके ऊपर आप एनालिसिस या प्रोसेसिंग करते हो, और वो डेटा के ऊपर एनालिसिस या प्रोसेसिंग करने के बाद जो मिलता है उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम क्या बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, रिजल्ट है। ये डेटा पे अगर हम एनालिसिस या प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है, ये इंफॉर्मेशन, राइट। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट, ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट, ये एनालिसिस या प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस और प्रोसेसिंग, ठीक है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये जो डेटा है ना जरूरी नहीं है ये एक्यूरेट हो, मतलब ये जो डेटा है वो एक्यूरेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा एक्यूरेट और लाइक रिलेवेंट ही होगा, ठीक है। तो ये जो डेटा है, डेटा में और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, डेटा के बारे में हम कुछ 100% बोल नहीं सकते, ठीक है। तो डेटा में और मे नॉट बी एक्यूरेट, एक्यूरेट और रिलेवेंट, बट अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्यूरेट एंड रिलेवेंट, ठीक है। मतलब हमको जिस तरह से चाहिए होगा उसी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये 4 मेन डिफरेंस हैं। अगर एक और डिफरेंस अगर आपको लिखना हो तो आप एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट का अगर मार्क्स है तो अगर लेट्स से आपके पास ऐसा डेटा है कि CE 60, मैं आपको बताती हूँ ये मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि CE 60 ABC और 59 सिविल XYZ, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो ये क्या हुआ, आपको इधर ये जो लिखा है यहां से आपको कुछ भी पता चल रहा है कि CE क्या है, 60 क्या है, 59 क्या है, सिविल क्या है, कुछ भी पता चल रहा है, यहां से नहीं पता चल रहा। तो ये जो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जहां पे कुछ भी पता नहीं चल रहा क्लियरली, वो है हमारा रॉ डेटा। बट अगर इसी को मुझे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो एग्जाम्पल ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अगर मुझे यही इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपरली, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, मार्क्स नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट और लेट्स से ब्रांच। तो पहला 60 नाम ABC, ब्रांच उसकी है CE, और नेक्स्ट लेट्स से 59 नेम उसका है XYZ और ब्रांच है उसकी सिविल।
तो देखिए ये जैसे हमने लिखा, इसमें क्लियर हो गया कि स्टूडेंट का नेम क्या है, वो कौन से ब्रांच का है और उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये जो फॉर्मेट है जहां पे सब कुछ हमें क्लियरली पता चल रहा है, ये क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन। बट जहां पे कुछ क्लियरली पता नहीं चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में ये था हमारा डेटा। गॉट इट। तो ये है आपका डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। और इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिकली लिखोगे, देखो गाइस डिफरेंस कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूं। अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे तो ये 2 और 2, ठीक है, ये 4 ही अगर आप लिखो एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेटली तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इधर 4 पॉइंट्स लिखिए और उसी के डिफरेंस में अगेंस्ट में इधर 4 पॉइंट्स लिखिए, और अगर ये 4 और 4 आपने सही से लिखे तो आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा है। और अगर जैसे मैंने समझाया, अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो आप आराम से ये पूरा डिफरेंस बना के लिख सकते हैं। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं जिनका ये सेम सब्जेक्ट है उन तक शेयर करना, सो दैट सबको ये हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।